नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। काउंटिंग शुरू होने से कुछ ही घंटों पहले जनता यह जानना चाहती है कि आखिर मिल्कीपुर किधर जा रहा है। गोदी मीडिया के सर्वे पर मत जाइए। मेरे पीछे न्यूज रूम के जो पत्रकार खड़े हैं जिन्होंने मिल्कीपुर को कवर किया है, कोई 10 दिन मिल्कीपुर रहा है, कोई 6 दिन मिल्कीपुर रहा है, कोई 3 दिन मिल्कीपुर रहा है, वोटिंग के पूरा दिन मिल्कीपुर में बिताया है। सीधे आपको इन पत्रकारों के पास लेकर चलता हूं कि मिल्कीपुर में क्या देखकर आए। मेरे साथ प्रज्ञा मिश्रा जी हैं। 10 दिन बिताए हैं मिल्कीपुर में। प्रज्ञा जी, ये बताइए, साफ तौर पर सीधा सवाल है, मिल्कीपुर किधर जाता दिख रहा है? और जो आरोप तमाम आपने देखे, आरोप प्रत्यारोप जो कुछ भी चला, उसके बाद आप क्या देख रही हैं? देखिए चंद्रकांत जी, एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप जो आकलन है वो दो चीज़ों का आकलन है। इससे पहले मैं मिल्कीपुर भी मैं कम से कम 10 दिन, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, मैं 10 दिन मिल्कीपुर में रही और ज़मीन की जो तासीर है वो मैंने पहले ही लोगों को बताया कि जो हवा चल रही थी वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही चल रही थी। लोगों को ये लग रहा था कि ये बहुत आसान है चुनाव जीतना, भाजपा के लिए भी बहुत मुश्किल था उस वक्त पर। लेकिन जैसे ही जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन का जो आलम हमने ग्राउंड पर देखा चंद्रकांत जी, वो बेहद अलग था, बिल्कुल अलग था। क्योंकि भाजपा चुनाव मैदान में थी ही नहीं, प्रशासन मैदान में था और प्रशासन ने रातों रात बाजी पलट दी, ऐसा देखने में लग रहा था। लेकिन फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। जनता ने क्या सोचा है, जनता का जो भी मत है वो मत पेटी में है। प्रशासन को अगर किनारे कर दे और जमीनी बात करें तो फिर मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने कैप्चर कर लिया, तस्वीरें बदल गई हैं। अब कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। अब जो होगा रिजल्ट में पता चलेगा। मुझे नहीं लगता, मैं आपके आकलन से इत्तेफाक नहीं रखता कि हाथ से निकल चुका है। ये आकलन पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता। ये आकलन अगर कोई करता है कि मिल्कीपुर गया निकल गया, क्योंकि मुझे ये समझ में आता है वोट तो वोटर ने किया। और मिल्कीपुर में जितना हम घूम रहे थे, दबाव प्रधानों के ऊपर, दबाव बाकी लोगों के बड़े नेताओं के ऊपर, सबके ऊपर दबाव साफ देखा जा सकता था। लेकिन जो वोटर समाजवादी पार्टी का है, उस वोटर के ऊपर कोई दबाव नहीं था। मुस्लिम वोटर को छोड़ दें, मुस्लिम गांव को छोड़ दें, तो बाकी वोटर के ऊपर ऐसा कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं देखने को मिला कि तुम वोट न करने जाना, तुम वोट मत देना, तुम ऐसा मत करना। हाँ, वैसा दबाव, अगर किसी को वोट देना ही था तो वोट दे भी सकता था। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं दे सकता था। वोट देने पर हाथ किसी ने नहीं पकड़ा था। हाँ, मानसिक प्रेशर था, पुलिस घूम रही थी, सब कुछ हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान करने वाला, गड़बड़ करने वाले, उनको छूट टाइप की थी। अच्छा। ये सब हमने देखा। लेकिन समाजवादी पार्टी के वोटरों को अगर किसी ने ऐसे करके रोक दिया कि तुम नहीं जाओगे, ऐसा नहीं था। अच्छा। तो मिल्कीपुर के भीतर दो चीजें हुई हैं। एक, ये प्रशासन का चाबुक तो चला, मैं प्रज्ञा जी की इस बात से सहमत हूं। लेकिन प्रशासन ने किसी वोटर का हाथ नहीं पकड़ा। और इसीलिए मुझसे बहुत सारे लोगों ने यह बात कही कि भैया चुनाव जो है भीतर हुआ है, आहन घाव दिया है, अब ये पता चली 8 तारीख को। ये मैं लोगों का कोट कर रहा हूं, लोगों ने ऐसा बोला है। हाँ, अगर गिनती करने में ही जिस दिन गिनती हो रही हो उसी दिन ही जो है घाल मेल हो जाए, सब हो जाए, तो हमने देखा है गिनती के टाइम पर भी, वो बात अलग है। लेकिन आज अगर आप खड़े होकर मुझसे पूछेंगे तो मैं अपनी उस बात पर अभी भी अडिग हूं, 100% अडिग हूं कि सारा गुणा गणित मिल्कीपुर के भीतर समाजवादी पार्टी के पक्ष में था, अवधेश प्रसाद के बेटे के पक्ष में था। और ब्राह्मण समाज लगभग 10% भारतीय जनता पार्टी से टूटकर समाजवादी पार्टी में आ गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिर्फ वोट के दम पर आप पूछेंगे, क्योंकि अब तो एग्जिट पोल आपको 2 तरीके से पूछना पड़ेगा कि आपका अनुमान क्या कहता है। हमारा अनुमान ये कहता है कि मिल्कीपुर में कड़ी टक्कर है, कांटे की टक्कर है, भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से निकाल ले जाएगी, ये मैं नहीं मानता। और दूसरा अनुमान ये है कि भाई जब अखिलेश यादव ने कफन चुनाव आयोग को पहुंचा ही दिया है, और तो फिर उसके आगे तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है। मयंक, आप लंबे वक्त से मिल्कीपुर देख रहे थे, कवर कर रहे थे, खबरें भी देख रहे थे, क्या लगता है मिल्कीपुर में? आप जल्दी से बताइए। नहीं, 3 चीज़ें थी मिल्कीपुर में। पहला तो सबसे बड़ा कि प्रशासन इस तरह से मुस्तैद होना, 12-12, 20-20 गाड़ियां ले जाना। दूसरी चीज़ है वोटरों की चुप्पी, और तीसरी चीज़ है बूथ पे सन्नाटा। ये तीनों चीज़ें एकदम अलग मिली हैं हर चुनाव से, जो वहाँ पे देखने को मिली। ये तीनों चीज़ें हैं। अगर वोटर चुपचाप पहुँचता है, वोट गुपचुप दे के आता है, तो किसे दे के आया है, ये सपा को दे आया है, बीजेपी को दे आया है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम करता है। दूसरा, अगर प्रशासन की चली है, वहाँ गाड़ियाँ हैं, लोगों का डर है, लोग वोट देने नहीं आए, तब फिर क्या हो सकता है, ये भी अलग सिचुएशन है। और तीसरी बात जो हमें वहाँ पे डर है, जो अखिलेश कफन दे के आए हैं, तो यानी अखिलेश ये चीज़ जान गए हैं कि वहाँ पे पूरी तरीके से इन लोगों ने
खरीद लिया गया। किधर जाएगा मिल्कीपुर, आपका आकलन क्या है? मिल्कीपुर 50-50 है। अवंतिका बताइए, मिल्कीपुर क्या देखा आपने? देखिए, मिल्कीपुर में ये रहा है कि जैसे अयोध्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एकदम आश्वस्त थी कि जीत सकती है, लेकिन लास्ट में एकदम बदल गया। अब अगर जाति समीकरण की बात करें तो उससे तो समाजवादी पार्टी जीतती दिख रही है। अब एक और बात यहाँ पर आती है, जो अखिलेश ने एक ऑडियो शेयर किया था, अगर ऐसा कुछ होता है और प्रशासन खेल करता है तो जाहिर तौर पर जैसे पिछली बार 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, वैसा ही खेल हमें लग रहा है कि हो सकता है कि मिल्कीपुर में भी किया जा सकता क्या है। होगा फाइनल बताइए? फाइनल तो ऐसा लग रहा है कि 50-50 है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा झुकाव देखने को। ठीक है भरत जी, फाइनल कमेंट बताइए। मिल्कीपुर पूरा आपने देखा है, कवर किया है, क्या मिल्कीपुर आपको बता रहा है, दिखा रहा है? देखिए, मिल्कीपुर में फिर से कहूंगा, मिल्कीपुर में आंकड़े समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं। आप जितनी बार भी पूछेंगे, जिस दिन भी पूछेंगे, उस दिन मैं बार बार मैं इस बात को कहूंगा, क्योंकि आप आंखों देखा झुटला नहीं सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं झुटला सकते हैं, क्योंकि आप बूथ पर थे। आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, आप कहें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कोई और कहे प्रशासन से जीत रही है, वो बात अलग है। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मिल्कीपुर के भीतर समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर थी कि वो चुनाव हार रही है। अयोध्या हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के ऊपर चढ़ाई करके कब्जा कर ले रही है। अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी और मिल्कीपुर में लोगों का दिमाग एकदम चेंज हो गया। एक तरफ लोग मर रहे थे कुंभ में, भगदड़ में, जिनकी लाशें नहीं मिल रही हैं, और फिर मिल्कीपुर के भीतर उसी के बगल में रामराज आ गया अचानक से और सब भाजपा की तरफ चल दिए, बोले हिंदुओं का उत्थान हो गया। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरी बात को सामने कोई ऐसा व्यक्ति भी सुन रहा है जिसको राजनीति में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो भी वो इस बात को समझता है कि मिल्कीपुर के ठीक बगल में प्रयागराज में इतने सारे लोग मारे गए, और आप बात कहें कि हिंदुत्व की लहर चल गई है, आप ये कहें कि लोगों ने अपनी गलती को सुधार लिया है। अरे जब लोगों ने गलती को क्यों सुधारा? आपने पाप किया है, आपके हाथों पाप हुआ है, और उस पाप पर लोगों को दंड देना चाहिए। यह है भारत की मानसिकता, भारत के लोगों की मानसिकता। यह कहता है धर्म। तो कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई ना भरत जी, कार्रवाई तो नहीं हुई ना। कार्रवाई जनता को करनी थी ना। तो ये कार्रवाई ये कार्रवाई मुझे मिल्कीपुर के भीतर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मिल्कीपुर के भीतर जब तक हमने आकलन किया, जिस दिन तक वोटिंग नहीं थी, क्योंकि वोटिंग वाले दिन तो आकलन करने के लिए लोग मिले ही नहीं, वोटिंग के पहले तक मिल्कीपुर के भीतर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से पीछे मुझे दिखाई दी। मैं इस बात को बार बार कहूंगा, भले ही समाजवादी पार्टी हार जाए, मैं यहां भी कह रहा हूं, भले ही समाजवादी पार्टी हार जाए मिल्कीपुर के भीतर समाजवादी पार्टी की हार को मैं जनता द्वारा दिया गया जनादेश मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपनी बात पर अभी भी अड़ा हूं, और रिजल्ट आएगा तब भी आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं तब भी इस बात पर अड़ा रहूंगा। और जब रिजल्ट आएगा और आपके सामने ऐसी खबरें आएंगी कि फला हो रहा, ढिमका हो रहा, तब भी मैं अपनी इस बात पर अड़ा रहूंगा कि वोटिंग काउंटिंग के टाइम पर और वोटिंग के टाइम पर जो हुआ, आप उसको अगर छोड़ देंगे तो मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है प्रज्ञा जी, आखिर में बताइए मिल्कीपुर, बिल्कुल आखिर में। देखिए चंद्रिका जी, जो बात मैंने कही वो शायद भरत जी समझ नहीं पाए। मैं यही बात कह रही थी कि चुनाव के दिन से पहले तक ये पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही था। आपके देखने का नजरिया अलग हो सकता है, आप रिपोर्ट करती हैं, आप घूमती, मेरे देखने का नजरिया अलग है। आपके देखने का नजरिया ये है कि मैं समझता हूं आपका नजरिया भी, कि आपने देखा पोलिंग बूथ पर गई, पोलिंग बूथ पर लोग मिले नहीं, 2-4 पोलिंग बूथ आपको ऐसे मिले जिन पर कुत्ता भी नहीं बैठा था। उन पोलिंग बूथ के भीतर क्या हो रहा होगा, क्या बटन दब रही होगी कि नहीं, किसी ने ये रिपोर्ट नहीं की। किसी ने मिल्कीपुर के भीतर ये रिपोर्ट नहीं की कि कई पोलिंग बूथ खाली थे जिनमें कोई नहीं था। हमें सिर्फ और सिर्फ 4 पुलिस वाले पोलिंग बूथ पर मिले। कई पोलिंग बूथ ऐसे मिले जिनमें हम रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो हमको चाहिए था कि लंबी, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, हमको तो पीछे विजुअल चाहिए कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं बताने के लिए। हम जब वहां पहुंच रहे हैं तो वहां सिर्फ 2 पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस वाले हमसे कह रहे हैं कि भैया हमारा वीडियो बना लो, दिखा देना। तो हम कह रहे हैं कुछ बोलोगे? बोलेंगे नहीं भैया, अब वीडियो दिखा देना, घर में दिखाएंगे कि हम पीछे खड़े थे। पहली बात, कुछ भाजपा के लोग खड़े हुए थे जो वोट देकर जा चुके थे, अपना बस्ता पास में ही लगाए हुए थे। वो कह रहे हैं भैया कहो तो हम लाइन लगाकर खड़े हो जाए, आप वीडियो में दिखा लेना। हमने जब उनसे, तो
बहुत सारी बातें हम कैमरे पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब आप ऐसा कह रही हैं तो आपके देखने का नजरिया अलग है, मेरे देखने का नजरिया अलग है। आपके हिसाब से या फिर अखिलेश यादव जिस तरीके से वो सफेद चादर लेकर, क्या बोलते हैं, कफन लेकर संसद पहुंच गए, तो अखिलेश यादव के हिसाब से भी मिल्कीपुर मेरे ख्याल से अगर कफन लेकर आप पहुंच गए हैं तो इट मीन्स कि आपको लग रहा है कि बहुत इतनी बेईमानी हुई है या काउंटिंग में इतनी ज्यादा बेईमानी होगी तो हम वहां पर हार चुके हैं। इसमें मैं बेहद ईमानदारी से इस बात को कहता हूं। लेकिन जब आप मुझे पूछेंगे कि मिल्कीपुर का एग्जिट पोल क्या है, मिल्कीपुर किधर जाता हुआ आपको दिखा, तो मैं आपको बताऊंगा कि मिल्कीपुर जाता हुआ समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मैं बात बिल्कुल सही बता रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी होंगी वो जमीनी सर्वे को देखकर समझ गए होंगे कि चुनाव के पहले तक किस तरह का माहौल था मिल्कीपुर में। जिस दुकान में, जिस घर में, जिस व्यक्ति के आगे खड़े होकर के माइक लगाओगे तो वो व्यक्ति यही बोल रहा था कि हम समाजवादी पार्टी को ही जिताएंगे और हम चाहते हैं कि अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं, क्योंकि जो लड़ाई था ना चंद्रकांत जी, ये घर बनाम बाहरी की लड़ाई हो गई थी और इसका बहुत बड़ा प्रभाव था। ये बात अजीत प्रसाद ने कही थी कि चंद्रभान पासवान तो रुदौली के हैं, ये बाहर के हैं, ये यहाँ के कहाँ हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर था। घर बनाम बाहर की जो लड़ाई थी मैंने ग्राउंड पर देखी, इसका असर दिखता। लेकिन जिस तरह से पूरा ये चुनाव ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन, चुनाव आयोग सब मिलकर के समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो तस्वीर देखने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि खेल पलट दिया गया हो, जो खेल सपा की तरफ था। ठीक है, देखिए दोस्तों, भरत जी ने एक बात कही कि वोटर्स ने इनको बताया कि आहन घाव दिया है, ये चुनाव साइलेंट वोटर्स बनाम प्रशासन चला है, यानी वोट गुड्डू सिंह ने भी डाला है, फलाने यादव ने भी डाला, हारून भाई ने भी डाला, हर जात का वोट पड़ा है। अब ये साइलेंट वोटर समाजवादी पार्टी को जिताएगा या प्रशासन का डंडा, भाजपा का झंडा लहराएगा, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। फिलहाल भारत एक सोच पर इस एनालिसिस में, इस जमीनी आकलन में इतना ही। आप चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और नतीजों वाले दिन हमारे साथ जरूर जुड़िए। नमस्कार।